right now you are managing the Voice of Balochistan. I am. You're project manager I'm the of project manager, yes. yes. Positive image is a very artificial word. Hmm. तो बजाय आप जो वॉइस ऑफ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का रियल इमेज पेश करने की बजाय वो मसनूई एक पॉजिटिव इमेज बनाता है। हमने कभी पॉजिटिव वर्ड यूज़ नहीं किया, हमने रियल भी नहीं किया, हमने सैंग्विन वर्ड यूज़ किए Okay. कि हम बलूचिस्तान की सैंग्विन इमेज दिखाते हैं। Who is paying that? गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, Okay, आपके प्रोजेक्ट्स को या वी आर फैसिलिटेटर्स। मिसिंग पर्सन का मसला है, वो कहते हैं हम एहतजाज पे कर रहे होते हैं, हमारे एहतजाज हो रहे होते हैं, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान उनकी आवाज़ क्यों नहीं होता? वॉइस ऑफ बलूचिस्तान अगर उनकी आवाज़ नहीं बन रहा, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान बहुत सारी और चीज़ों की आवाज़ बन रहा है। लीड कर रही हैं डॉक्टर महारंग उस इवेंट को, लोगों की सपोर्ट तो है, नॉट फ्रॉम ओनली वन प्लेस, फ्रॉम कोई सुलेमान टू मकरान टू सेंट्रल बलूचिस्तान भी। देखिए, एज अ यूथ तो मैं ये समझती हूँ कि इट शुड नेवर बी अ पर्सनैलिटी जिससे आप इंगेज करें। लाइक आई रिमेंबर कि जब बलूचिस्तान में ये सब कुछ हुआ, पंजाबियों ने माइग्रेट करना शुरू किया, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स थे जिन्होंने फ़ायदा उठाया। उसने मेरा हाथ मोड़ा पीछे, एवरीवन वाज वाचिंग, और उसने कहा कि अपने बाप को कहना कि वो तो चला गया लेकिन उसकी फैमिली पीछे। ये ट्विटर के ऊपर आपका क्या चल रहा होता है? यार, ट्विटर के ऊपर भी यही मसला है कि गैप इतना ज़्यादा है कि लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। यू वांट टू सिट विद डॉक्टर महारंग बलोच? व्हाई नॉट इफ दे वांट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम बलोच। बलोच कनेक्ट के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं। आज जो मेरे साथ मेरी मेहमान हैं वो ख़ास तौर पर आई हुई हैं बलूचिस्तान से। मीडिया प्रैक्टिशनर हैं, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान को लीड करती हैं बलूचिस्तान में, और आप लोगों ने उन्हें देखा भी होगा, उनका काम देखा होगा, और उनसे जुड़ी बहुत से ज़्यादा सवालात हमारे पास हैं और बहुत सारे लोगों के जहन में भी हैं। आज मेरी जो मेहमान हैं वो हैं हमना मलिक। हमना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। हम ना पहले वॉइस ऑफ बलूचिस्तान और जनरल बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू शुनीद करने से पहले तो आप हमें ये बताएं, हम ना थोड़ी सी हमें जर्नी बताएं, थोड़ी सी अपनी तालीम के हवाले से बताएं, और जस्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, बेसिकली आई एम बोर्न एंड ब्रेड इन क्वेटा। क्वेटा में ही पैदा हुई। उसके बाद स्कूलिंग मेरी जो थी वो द सिटी स्कूल से हुई। ओके। कॉलेज गैरिजन एकेडमी, एंड देन बैचलर्स मैंने अपना किया यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस में। जी जी। मास्टर्स मैंने अपना किया मीडिया एंड जर्नलिज्म में। ओके, तो मतलब सीधा आपने पॉइंट ही एक ही दिया हुआ था, पॉलिटिक्स, मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट, उसी हाँ, में मतलब करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट था, मीडिया में इंटरेस्ट था शुरू से। बोलने में इंटरेस्ट था। बोलने में नहीं था, लिखने में बहुत था। हाँ। हाँ, ओके। तो ऑल्दो आई हैव टू अपीयर ऑन कैमरा, लेकिन लिखती मैं ज़्यादा अच्छा। अच्छा, लिखने वाला मीडियम आपको ज़्यादा हुआ लिखने है। वाला मीडिया मेरे लिए ज़्यादा अच्छा। ओके। जनरली वैसे लोग यहाँ पर भी पूछते हैं, अब मैं भी पूछूंगा कि आप हैं पंजाबी। पंजाबी। लोग, मैं सीधी बोला, हाउ यू एंडेड अप इन क्वेटा? जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट द पंजाबी कम्युनिटी। द पंजाबी कम्युनिटी। अच्छा, या हमारी हिस्ट्री जो है ना वो, अच्छा कुछ लोग समझते हैं कि पार्टीशन के बाद आए हैं पंजाबी जी जी बलूचिस्तान में। जी दैट जी। इज़ नॉट ट्रू। ओके। पंजाबीज, दिस गोज बैक टू जब ब्रिटिशर्स जो थे वो बलूचिस्तान को डेवलप करना चाहते थे ओके। इन द 1800s, ओके। जब ये सारे पुल बनने थे, ब्रिजेस बनने थे, रेलवे ट्रैक बनना था। हम्म। तो यहाँ पे उनको लेबर और उस तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो ठीक है। वो सारी फोर्स लेके आए सिंध से, पंजाब से। तो दैट इज़ हाउ सेटलर्स केम इन बलूचिस्तान। ओके। उसके बाद फिर एक और इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज द अर्थक्वेक हाँ, 1935। क्वेटा में जी। जब रिहेबिलिटेशन करनी थी पूरे क्वेटा की, तब भी काफ़ी सेटलर्स को बाहर से लाया गया था जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि ऑब्वियसली ना उस तरह की फैसिलिटीज़ थी कि ना कैपेसिटी थी यहाँ की लेबर फोर्स में, क्योंकि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बलूचिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। जी जी जी। तो उससे पहले कुछ इस तरह का सिस्टम ही नहीं था कि यहाँ के लोग उस तरह से एम्पावर्ड होते हैं या करते, तो सिर्फ हेल्प करने के लिए बुलाया गया। उनको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अच्छी लगी, लोग बहुत वेलकमिंग थे। तो देन वी, आर कम्युनिटी, नॉट जस्ट द पंजाबी कम्युनिटी, सिंधीज एंड पश्तून्स ऑफ केपी एंड ऑल, वो फिर यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। ओके, तो ये आपकी उस तरह से, सो मतलब आपकी को ऑलमोस्ट एक दो नस्लें हैं अब, हाँ, बिल्कुल, उससे यहाँ पे ज़्यादा ही से, होंगे। यस। ओके। तो जनरल मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, जो आपके हमसाए होंगे या तो बलोच होंगे या पख्तून होंगे या हज़ारा, आप इसी कम्युनिटी से हैं। बिल्कुल। सो आपकी बचपन की कुछ थोड़ी सी यादें होंगी, ऑफ कोर्स आपके दोस्त होंगे डिफरेंट कम्युनिटी से, या बिल्कुल, सो बिल्कुल। हाउ दिस, कुछ अपना एक्सपीरियंस में बताओ दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, कल्चर्स के साथ मैं आपकी अगर आपको कैसे। बताऊँ ना ऑनेस्टली, अगर आप कभी किसी पंजाबी के घर में जाएँ बलूचिस्तान के, तो आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा।
किसी लोकल बलोच, पश्तून और पंजाबी के घर में। जी। हमारा जो कल्चर है वो इतना मिक्सअप हो चुका हुआ है लोकल्स के कल्चर के साथ कि हमारे घरों में भी उस तरह बैठक होती है। जो नीचे बैठने वाला सिस्टम होता है, सब कुछ होता है। हमारे बोलने से भी अच्छा हमें शायद बलूचिस्तान में लोग आइडेंटिफ़ाई कर लें क्योंकि एक्सेंट का डिफ़रेंस आ जाता है। जी, जी। लेकिन जब हम बलूचिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका एक्सेंट बड़ा बलूचिस्तान वाला है। हुँ, तो वो अडॉप्ट कर लेते हो आप विद टाइम बीइंग। तो जी। दोस्त भी मेरे हमेशा पश्तून बलोच रहे हैं, लैंग्वेजेज़ भी मुझे समझ आती हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हम कहीं एलियन लैंड में रह रहे हैं या हमारी आइडेंटिटी बलूचिस्तानी है। जी, जी। तो इट डज़न्ट मैटर कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है। वैसे ही रहे हैं हमेशा उठना-बैठना, ट्रेडिशंस, खाना-पीना। तो कभी लगा नहीं कि कोई फ़र्क था, ना बड़े होते हुए कभी किसी ने बताया कि सेटलर्स हैं, बाहर से आए हैं या यहाँ के नहीं हैं, ना यहाँ के लोगों ने कभी फ़ील कराया। तो रिश्ते भी हुए हैं, इंटर कल्चरल मैरिजेज़ भी हुई हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो मेरे नाना थे, वो ही वाज़ द फैमिली डॉक्टर ऑफ नवाब अकबर बुगटी साहब। ओके। और जब तक वो ज़िंदा थे भुट्टी साहब ने बाहर से कभी इलाज नहीं करवाया था। अच्छा, तो ए उस वेरी तरीके से भी इंटरेस्टिंग वी आर फैक्ट। वेरी कनेक्टेड विद द लोकल कम्युनिटी के उठना-बैठना सब कुछ साथ ही रहे। तो उसके साथ जब ऑफ़ कोर्स जब आप पश्तून और बलूच कल्चर के आप आस-पास इस तरह रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप जब आप में मेरे ख़्याल में पैदा हुई, जो आपके जो लाइफ़ वो जो पंजाबी कल्चर के कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग करते थे कभी? कुछ खेल, कुछ एनीथिंग जो कि अपने पंजाबी कल्चर से रिलेटेड वहाँ पर कोई एक्टिविटी होती थी? मतलब सबसे मेन तो खाना होता है ना, और वो तो हाँ, ऑब्वियसली घर एग्ज़ैक्टली। में खाना तो पंजाबी जी, आपकी जी, जी। वो साग और मक्खन एंड या दिस एंड दैट, तो वो फिर हमारे बलोच पश्तून जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी बड़ा पसंद आता था। वो हुँ, भी हुँ। आके बड़े हमारी अम्मा से फ़रमाइश करके खाते थे, फ्रेंड्स मेरे जितने भी हैं। हुँ, हुँ। बाकी ये कि आपस में वो ज़ाहिर है बड़े पंजाबी बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप इन टच अपने कल्चर से रहते रहते ही हैं हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये है कि कभी ये नहीं फ़ील हुआ कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते अपना कल्चर यहाँ पे। हुँ, बड़ी हुँ। मतलब वेलकमिंग सोच है और लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं आपके कल्चर के बारे में। हुँ, हुँ। तो वो तो रहते हो आप इन टच अपने कल्चर के साथ। बिल्कुल। अच्छा, हम ना आप क्योंकि आपने अभी खुद बताया कि आपके जो ख़ानदान हैं, वो नवाब अकबर बुगटी के साथ कहीं न कहीं उनके कनेक्शन उस तरह से थे। ऑफ़ कोर्स जब आप इस तरह की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वो सोसाइटीज़ के बीच में, कल्चर्स के बीच में बहुत हम-आहंगी थी, हुँ, प्यार था, मोहब्बत बिल्कुल, था। बिल्कुल। और अगर हम ये 60s, 70s इस दौरान 80s की बात, 90s तक भी ये मामला चलता रहा। और फिर उसके बाद जो हमारे लिए जो मिलेनियल्स के लिए या जनरेशन ज़ी के लिए या इन लोगों के लिए जो सबसे बड़ा वाक़या जो बलूचिस्तान का हमें याद होता है वो है नवाब अकबर बुगटी वाला जो वाक़या हुआ 2006 वाला ऑपरेशन है जो उसके बाद बलूचिस्तान में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। सो कुछ आपको आप रिकॉल कर सकती हैं कि उससे पहले कुछ जनरल लोगों का रवैया कैसा रहा आपके मतलब आपके सिर्फ़ आपके साथ नहीं आपकी कम्युनिटी के साथ और उसके बाद क्या फ़र्क कुछ देखने में मिला? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक हुँ, इंसिडेंट। इंसिडेंट। या अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो पंजाबी टारगेट किलिंग्स हैं, जी, जी। वो नवाब अकबर बुगटी की डेथ के बाद शुरू हुई। ओके, हालाँकि ऐसा नहीं है। ओके, This goes back to the 1972 गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल अवामी पार्टी, ओके, कि जब वो पार्टी में आए थे तो कुछ पॉलिसीज़ इस तरह की इंट्रोड्यूस की गई थी कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे सेटलर्स हैं, जो ओके, सर्विंग है और जितनी फैमिलीज़ हैं उनको वापस भेजा जाए। और वो एक वैक्यूम क्रिएट किया गया और उस पे फिर जो अपॉइंटमेंट्स हुई, वो फिर मेरिट के बेसिस पे कम और एथनिसिटी की बेसिस पे ज़्यादा होना शुरू हो गई। ठीक है, तो एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है द पट फीडर इंसिडेंट। ओके, आई वुड लाइक योर ऑडियंस टू गो एंड सर्च देमसेल्व्स। तो बट वो एक फिर वहाँ से एक पहले ये सिर्फ पॉलिटिकल एलीट में एक नैरेटिव चलता था। हुँ, हुँ, उस इंसिडेंट के बाद से बेसिकली लोकल्स में ये इंसिडेंट चलाने की कोशिश की, ये नैरेटिव बेचने की कोशिश की गई कि हम अलग हैं और सेटलर्स अलग हैं। बट ओके, देन अगेन इतना कुछ नहीं होता था, इंटरकल्चरल मैरिजेस भी होती थी। हम वहीं पढ़े लिखे हैं, हमारी जनरेशन्स वहीं पे बड़ी हुई हैं, जॉब्स वहीं पे की हैं। फिर जो इंसिडेंट फास्ट फॉरवर्ड करें आपने जिसका ज़िक्र किया, तो उसमें भी बेसिकली यही हुआ कि जो अपॉर्च्युनिस्ट थे, उन्होंने फ़ायदा ज़्यादा उठाया। ओके, लाइक आई रिमेंबर कि जब बलूचिस्तान में ये सब कुछ हुआ, पंजाबियों ने माइग्रेट करना शुरू किया, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स थे, जिन्होंने फ़ायदा उठाया। हुँ, वो पम्फलेट्स फेंकते थे, वो ग्रेनेड्स फेंकते थे कि ये फैमिली है पंजाबी आइडेंटिफ़ाई, क्योंकि रहना तो वहीं पे जी, सारे एग्ज़ैक्टली एक-दूसरे बिल्कुल, को जानते थे कि जी वो वेकेट करेंगे, तो हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन पर्पस भी क्रिएट की गई, जितनी इतनी नहीं थी। ओके आफ्टर 2006 2006 ओके, और वो जो एक फिर यही गेम हुई कि जो नैरेटिव ऊपर रहता था, वो जी, जी, फिर लोकल्स में
ठीक उन्होंने है, मैसेज में आना स्टार्ट। मैसेज में करना शुरू किया। आपस में हमने वो नेबरहुड में देखा कि एक जो हम आहंगी होती थी, वो किसी न किसी तरह मुतासिर होने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई एक टारगेट हो रहा होता है ना, लोग चाहते हैं कि आप ज़रा-सा दूर रहें उनसे, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो ऑब्वियसली आप पे भी उसका यस, साइड ट्रू। इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो वो एक एलियनेशन हमने फ़ील की। लेकिन फिर बहुत ऐसे लोग भी थे जो आते थे, जो स्टैंड भी लेते थे। एंड आई रिमेंबर ऑल्दो हम पॉलिटिक्स पे आई वुड अवॉइड कि हम जी, जी, जी। उधर ना जाएँ, बट पीके मैप ने स्टैंड लिया था। हुँ, हुँ। वेरी इंटरेस्टिंग कि सिर्फ पीके मैप वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने स्टैंड लिया था पंजाबियों की पॉलिटिकल टारगेट किलिंग्स पर। तो पश्तूनों की तरफ से बहुत सपोर्ट आता था, जो बलोच थे उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट आता था। एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी, मैंने अक्सर ट्विटर पे इसका ज़िक्र भी किया है। जो मेरे साथ हुआ था वो ये था कि मेरे फादर यहाँ पे एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के रीजनल मैनेजर थे। ओके, सो ही वाज़ ट्राइंग टू शिफ्ट टू कराची, क्योंकि ओके। सारी टारगेट किलिंग्स हो रही थी एंड एवरीथिंग, एंड ही वांटेड अ बेटर एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन। तो कुछ अपॉर्चुनिस्ट थे, ज़ाहिर है वो आए एक दिन मेरे स्कूल के बाहर। मेरे फादर इन प्रोसेस थे, वो कराची शिफ्ट हो चुके थे, हम अब तक नहीं हुए थे। हुँ, हुँ। तो ही वो एक गाड़ी रुकी, मैं जा रही थी अपनी गाड़ी की तरफ, उसमें से एक बंदा उतरा, उसने मेरा हाथ मोड़ा पीछे, हुँ, हुँ। एवरीवन वाज़ वाचिंग, और उसने कहा कि अपने बाप को कहना कि वो तो चला गया लेकिन उसकी फैमिली पीछे है। हुँ, हुँ। तो मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट था, ऑब्वियसली आप ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हो। उस दिन आपको, अब मैं 6-7th में थी आई गेस, तो आप सोचते हो ना, फिर आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा कोई फ़र्क है शायद, जो हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तो वो पहला ऐसा इंसिडेंट था कि हमने सोचा कि मेबी फ़र्क है, ओके। और जो रहेगा, लोगों की तरफ से नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ इस तरह की हैं। तो हमने आपने अभी बात की, आई एम रियली सॉरी यू हैड टू गो नो थ्रू ऑल वरीज़। दिस। ब अब इसी बात को मैं थोड़ा-सा वो करना चाहूँगा कि राइट नाउ यू आर मैनेजिंग द वॉइस ऑफ बलूचिस्तान। आई एम यू आर प्रोजेक्ट आई एम मैनेजर द ऑफ इट। प्रोजेक्ट मैनेजर, येस। यस। पहले तो मुझे ये बताएँ कि वॉइस ऑफ बलूचिस्तान है क्या? फिर उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन्स हैं वो मैं पूछना व्हाट इज़ वॉइस ऑफ बलूचिस्तान? अच्छा, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान बेसिकली स्टार्टेड एज़ अ वॉलंटियर ग्रुप। हमने पहले इसको ऑनलाइन पेजेस जिस तरह के होते हैं, जी, जी। उस तरह स्टार्ट किया, बट हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिलना शुरू हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान का कंटेंट उस तरह से आपको भी पता है मेन स्ट्रीम में कभी होता नहीं है। तो हमने जब एक बलूचिस्तान की वो साइड दिखानी शुरू की जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पिक करता था, तो हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। हुँ, हुँ। तो देन ये ब्रेन चाइल्ड था अनवारुल हक काकड़ साहब का, जो हमारे पैटर्न इन चीफ हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। जी, जी। स्पोक्स पर्सन थे वो उस टाइम, तो उन्होंने ही गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ जो वॉलंटियर बेसिस पे कर रहे थे। फिर रिस्पॉन्स अच्छा आया, सो ही कन्वर्टेड इट इनटू अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब इसी से मैं बात ये करूँगा कि वॉइस ऑफ बलूचिस्तान का मतलब ये कहा जो अभी भी आपने बात भी की कि ये बात करती है कि हमने बलूचिस्तान का पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट करना है। तो हमारे दोस्तों का कुछ का इस बात पे इख्तिलाफ ये होता है, पॉजिटिव इमेज इज़ अ वेरी आर्टिफिशियल वर्ड। हुँ, ठीक है? तो जो अच्छी वो चीज़ होती है वो होती है रियल इमेज, हुँ, जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो बजाय आप जो वॉइस ऑफ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का रियल इमेज पेश करने की बजाय वो मस्नूई एक पॉजिटिव इमेज बनाता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरा टेक ये है कि देखिए, हिंदुस्तान का ये मसला भी है कि हम सुनी-सुनाई बात पे बहुत ज़्यादा यकीन कर लेते हैं और हुँ, हम हुँ। रिसर्च नहीं करते। जी, जी। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएँ या कहीं भी हमारा मिशन और विज़न मेंशन्ड है, हमने कभी पॉज़िटिव वर्ड यूज़ नहीं किया। हमने रियल भी नहीं किया। हमने सैंग्विन वर्ड यूज़ किया ओके। कि हम बलूचिस्तान की सैंग्विन इमेज दिखाते हैं। ओके, अब सैंग्विन का आप मेरे मैसेज के लिए थोड़ा-सा इस वर्ड को एक्सप्लेन करें। हाँ, मैं बिल्कुल। सैंग्विन का मतलब होता है कि यू रियलाइज़ हुँ, हुँ, देयर आर प्रॉब्लम्स, हुँ। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, बट उसमें से जो प्रोडक्टिव चीज़ आप दिखा सकते हो, आप वो दिखा रहे हो। ओके, फॉर द सेक ऑफ एड्रेसिंग दोज़ इश्यूज़। ओके, हमारा मकसद ये है, हमारी फिलॉसफी छोटी-सी है कि बलूचिस्तान में वैसी कोई स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ के मसले सॉल्व करने में। जो बाहर के लोग हैं, उनको कोई नहीं पड़ी हुई कि वो बलूचिस्तान आएँ, समझें और यहाँ के मसले सॉल्व करें। ठीक है? दैट इज़ अ जनरल परसेप्शन, राइट? ओके। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज़ कि आपने कभी बलूचिस्तान को इतना एक्सेसिबल बनाया ही नहीं। हम सब लोगों ने खुद मिल के। हमने दिखाया ही नहीं हम क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम कितने वेलकमिंग हैं, बलोच मयार क्या है, पश्तून वली क्या है। जब लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपसे रिलेट नहीं कर सकते। जब वो आपसे रिलेट नहीं कर सकते, वो आपके इश्यूज़ नहीं समझ सकते। जब इश्यूज़ समझेंगे नहीं, तो वो इश्यूज़ एड्रेस नहीं होंगे। तो उसका जो पहला स्टेज होता है ना, वो होता है कि इतनी ईज़ क्रिएट कर दो, इतनी रिलेटेबिलिटी क्रिएट कर दो कि लोग इंटरेस्ट लें। हुँ, तो हुँ, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान वो पहला स्टेप कर रहा है कि बलूचिस्तान को एक एक्सेसिबल सूबा दिखाए, हुँ, यहाँ के लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स
हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड लोग दिखाएँ कि लोग आपसे एटलीस्ट कनेक्ट करें और फिर सुनें कि आप जो बात कर रहे हैं वो जेन्युइन है। ठीक है, फ़ेयर इनफ मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। मतलब आप मोस्टली इस कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज़ में भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में भी आप कहते हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती है जो कि पॉज़िटिव आई एम टॉकिंग अबाउट जो ह्यूमन बिल्कुल, रिलेटेड हों, जिसको बिल्कुल, मोटिवेट कर बिल्कुल। सकती हैं उन चीज़ों को बाद में। अब देखें, ये बात बहुत अच्छी है, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। बलूचिस्तान हैज़ दिस हिस्ट्री, हुँ, कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री है, वहाँ पर चल रही है और आप हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद अरसे में वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें हुई हैं, बहुत सारा। तो वहाँ पर ख़ास तौर पर हमारे बलोच बेल्ट में ये चीज़ होती है कि वॉइस ऑफ बलूचिस्तान फ़ेयर इनफ अगर वो बहुत कुछ कर भी रहे होते हैं, लेकिन जो मैं आपसे सीधा पूछ लेता हूँ कि आपने अभी बताया कि आपके साथ बहुत सारे मसाइल हुए, आप यू वेंट थ्रू सर्टेन स्टफ अपने बचपन में। तो अभी वो कहते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है इन अ सेंस हमारे मसाइल हैं, खासतौर उनके मसाइल क्या हैं? उनके मसाइल हैं मिसिंग पर्सन का मसला है, वो कहते हैं हम एहतजाज पे कर रहे होते हैं, हमारे एहतजाज हो रहे होते हैं। हुँ। अगर हम ना क्योंकि अब उस एहतजाज को भी ख़वातीन लीड कर रही हैं, अब आप भी एक खातून हैं। एट द एंड ऑफ द डे कहीं न कहीं आप लोगों का एम तो कहीं न कहीं बलूचिस्तान के हवाले से एक ही है, कहीं बिल्कुल। के जाके मिलता भी है। सो ब वॉइस ऑफ बलूचिस्तान उनकी आवाज़ क्यों नहीं बनता? देखिए, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान अगर उनकी आवाज़ नहीं बन रहा, वॉइस ऑफ बलूचिस्तान बहुत सारी और चीज़ों की आवाज़ बन रहा है। इसी तरह अगर वो मिसिंग पर्सन्स की आवाज़ बन रहे हैं, वो हम जो चीज़ें हाइलाइट कर रहे हैं, वो हमारी भी आवाज़ नहीं बन रहे। तो मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि बलूचिस्तान में बहुत कुछ है करने को, जो और हम कोएग्ज़िस्ट कर सकते हैं। अगर मैं जो इश्यूज़ उठा रही हूँ और वो कोई और इश्यूज़ उठा रहे हैं, तो व्हाई नॉट? आप अपने डोमेन में काम करें, हम अपने डोमेन में काम करेंगे। मुझसे ये एक्सपेक्टेशन क्यों है कि मैं उनके इश्यूज़ पे बात करूँ जाके, जबकि वो मुझे मेरे काम में आके अकोमोडेट नहीं कर रहे। हम भी बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, वो भी बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन एक जो अस वर्सेस देम वाला नैरेटिव बना हुआ है ना, आई थिंक उसको ब्रेक होना चाहिए और हर कोई अपने डोमेन में एक साथ कोएग्ज़िस्ट कर सकता है। ओके, अगर आपको मौका मिले, अगर आपको इस तरह से हो कि दैट यू हैव टू गो एंड मीट विद बलोच यहती कम्युनिटी लीडर, यू वांट टू सिट विद डॉक्टर मारंग बलोच? व्हाई नॉट इफ दे वांट। मैं आपको बताती हूँ कि हम कुछ इवेंट्स करवाने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान गए थे। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे बीएसओ की लीडरशिप ने हमें खुद अप्रोच किया हुँ, एंड हुँ। वी वर वेरी वेलकमिंग एंड वी बोथ वांटेड टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इश्यूज। बट देन हमने नंबर्स भी एक्सचेंज किए, सब कुछ हुआ। वो लेटर ऑन हमें पता चला कि उनको मना कर दिया गया ओके, कि नहीं, आपने इनके साथ एंगेज नहीं करना। तो देयर आर पीपल हु वांट टू सिट डाउन, हैव अ टॉक विद अस। सिमिलरली हम भी बैठना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि इश्यूज क्या हैं, क्या नहीं है। और मतलब समझ तो है, ऑब्वियसली बलूचिस्तान में सब रहते हैं, हुँ, हुँ। बट वी वांट टू नो ना कि कहाँ से वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए, क्योंकि वही मैंने आपको कहा, अस वर्सेस देम वाली मेंटालिटी बलूचिस्तान में नहीं चल सकती। जब आपने भी रहना है, हमने भी रहना है, हुँ, हुँ। कोएग्जिस्ट करना है, तो यस, व्हाई नॉट। ठीक है। तो अब जनरली क्योंकि आप वहाँ पर मीडिया प्रैक्टिशनर हैं, आप लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन भी होता है और बलूचिस्तान के हालात को आपने देखा भी है। आपकी नज़र में व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आप कह रहे हैं अस वर्सेस देम भी नहीं हो सकता, ये वार जर्नलिज़्म वाली सिचुएशन वहाँ पर काम नहीं करेगी और हम भी हमेशा ये कहते हैं कि पीस जर्नलिज़्म वाली सिचुएशन हो, कोई बाहमी रास्ता जो है, वो निकाला जाए। तो आपको क्या लगता है कि अभी के मामलात में किसको पहल करनी होगी? अब हम देखते हैं कि यूथ बहुत डिस्कनेक्टेड है हुँ। मेनस्ट्रीम से और पॉलिटिकली देख लें, हम हर जगह से देखें। आपकी नज़र में, हमना मलिक की नज़र में व्हाट्स द प्रॉब्लम? कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कोई चीज़ कनेक्ट हो सके, बाहमी उस देखिए, प्यार मोहब्बत प्रॉब्लम बढ़े? कहीं भी तब आती है जब एक डिस्कनेक्ट होता है, हुँ, हुँ। जब एक वॉइड होता है। तो रियासत क्योंकि माँ है, तो ऑब्वियसली रियासत को पहला कदम रियासत का लेना बनता है और ज़्यादा कदम भी उनके लेने बनते हैं, जी, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि माँ ज़्यादा आपसे प्यार करती है। तो मसला ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, उनके और अवाम के बीच में इतना गैप है, टू बी ऑनेस्ट, कि नहीं समझ आ रहा कि यूथ क्या चाहती है। यूथ का वो 1970s वाला माइंडसेट नहीं है। यस, आप उनको बिल्कुल। वैसे ट्रीट नहीं कर सकते। आप जाएँ, उनमें बैठें, जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको आगे लेके आएँ, पॉलिटिकल एलीट को नहीं। जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है। आपका अगर एक सर्टेन बंदे से, किसी फीमेल से इख्तिलाफ है, तो वो उस पर्सनैलिटी से इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। आप ये अंडरस्टैंड करें कि अगर पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है, तो अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या हैं उसके, ग्रास रूट मसाइल क्या हैं। और इसी तरह गोज़ फॉर द यूथ ऑल्सो। यूथ को भी थोड़ा-सा दिल बड़ा जी, करना जी, जी। पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि बलूचिस्तान के साथ मामलात कुछ ठीक नहीं रहे हैं, कुछ वादे भी हैं जो वफ़ा नहीं हुए, लेकिन एक चांस देना पड़ेगा।
लोगों को भी एक चांस देना पड़ेगा कि वो अगर कोई जेन्युइनली चेंज लाना चाह रहे हैं तो उसको एक्सेप्टेंस दें और मिल बैठ के डायलॉग के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आपने बहुत शानदार बातें की ना, आपने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की, आपने कहा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड कनेक्ट ही नहीं है। वो लोगों की बात नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो व्हाय हमना मलिक जो जिसके ऊपर कहा जाता है कि बहुत प्रो स्टेट है, बहुत ज़्यादा वो स्टेट की बात करता है सारा कुछ। यू आर सेइंग दैट कि जो लोग हैं वो ऑन ग्राउंड कनेक्ट व्हाय आपको क्या लगता है वजह क्या है? क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे लोगों से? देखिए जो मैंने आपसे बात की कि जो जेन्युइन लीडरशिप जब तक नहीं आएगी, तब तक एक वॉइड रहेगा। जो अपने महलों में बैठे हुए हैं, उनको कभी भी आम लोगों की स्ट्रगल समझ नहीं आएगी। आपने कहा कि मेरे बारे में लोग कहते हैं कि प्रो स्टेट हैं, जो भी है। अपने स्टेट के लिए प्रो हूँ, किसी और स्टेट के लिए तो नहीं हूँ। हुँ, हुँ। लेट्स जस्ट ब्रेक दिस टैबू जी, कि जी। जी स्टेट के लिए काम करते हैं या प्रो स्टेट है। इट्स फाइन। पाकिस्तान आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क के लिए ही काम करोगे, यू शुड टेक ऑनर इन इट। दूसरी बात ये है कि जो मैंने कहा कि मैं जो भी हूँ, सेटलर हूँ, मैं बलूचिस्तान की हूँ। मैं बलूचिस्तान में पली-बड़ी हूँ, मेरा कोई ट्राइबल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई एलीट बैकग्राउंड नहीं है। मेरे फ़ादर ने स्ट्रगल की है, मैंने अपना नाम बनाने के लिए एक स्ट्रगल की है। तो मैंने वो मसले देखे हैं एज़ अ यूथ भी, बड़े होते हुए। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो सिस्टम मैंने विटनेस किया है, मैं 6 साल से काम कर रही हूँ, आपकी एलीट आपसे रिलेट ही नहीं कर पाती। उनको आपके यूथ के मसले ही नहीं पता। ओके, फेयर इनफ। अब इसी में आप में मैं इससे छोटी-सी बात ये ऐड करना चाहूँगा। आपने कहा कि जब वॉइड होता है, आप एक कहीं न कहीं पॉलिटिकल होता है, आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका वो डैमेज होता है। बलूचिस्तान में हमने देखा काफ़ी अरसे से पॉलिटिकल सिस्टम बहुत डैमेज हुआ है। डैमेज इन अ सेंस ऑफ टू रिप्रेजेंटेशन की आप बात करें, वो नहीं रही है। जो हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, उनको ग्राउंड के ऊपर नहीं। अब रिसेंटली हमने देखा, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हुआ बलूचिस्तान में। डॉक्टर महरंग बलोच ने स्टार्ट किया तुर्बत से और वो चलता हुआ इस्लामाबाद में आया। जिस तरह इस्लामाबाद में ट्रीटमेंट हुई उनकी अनफॉर्चुनेटली कोई ना सिर्फ बलूचिस्तान में उसको बहुत नापसंद किया गया, पंजाब में, पाकिस्तान के दूसरे सूबे में नापसंद किया गया। तो आप समझते हैं कि उस लीड कर रही हैं डॉक्टर महरंग उस इवेंट को लोगों की सपोर्ट तो है, नॉट फ्रॉम ओनली वन प्लेस, फ्रॉम कोह सुलेमान टू मकरान टू सेंट्रल बलूचिस्तान भी, ठीक हो गया। तो आपको नहीं लगता कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टेट, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल कि अगर एक शख्स है और है भी वो पॉलिटिकल वर्कर जिसके पास बैक पे लोग हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाए बजाय बजाय उन लोगों के ऊपर वो जो 60-70 से चलते हुए आ रहे हैं, सरदार हैं, नवाब हैं, उनके ऊपर जिनसे लोग बहुत तंग हो चुके हैं। व्हाट योर टेक एज़ एन यूथ, एज़ अ पर्सन हू देखिए एज़ अ नोज़ यूथ तो थिंग्स मैं ये वेरी समझती हूँ कि इट शुड नेवर बी अ पर्सनैलिटी जिससे आप एंगेज करें। ओके। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो डॉक्टर महारंग हो, वो अब्दुर्रहमान के एतरान हो, हुँ, हुँ। एक्स वाई जी, वो कोई भी पॉलिटिशियन हुँ, हो। हुँ। सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे नाम नहीं, लिया। मैं अगर एक पॉलिटिशियन के पास अवामी ताकत हो तो व्हाई हुँ, व्हाई 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 शुडन्ट बी शी उनके साथ एंगेज क्यों नहीं किया पर जाए? आपने देख लिया ना इतने अरसे से करके हुँ, कि हुँ। रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कुछ नहीं हो रहा। हुँ, हुँ। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि रिप्रेजेंटेटिव यूथ है। आप लोगों से बात करें, आप लोगों से डायरेक्टली एंगेज करें। हमें वो एक मसीहा मेंटालिटी है ना कि हमें कोई आएगा और बचाएगा। हुँ, हुँ। उससे लोगों को भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपने लिए काफ़ी हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसी तरह आपने अगर किसी को एंगेज करना है तो वो लोगों को एंगेज करें। यूथ को एंगेज करें और डायरेक्टली एंगेज करें। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो आप ये कैसे कैसे यूथ को कैसे एंगेज करें? देखिए यूथ को पॉलिसी मेकिंग में लाएँ। यूथ आपके यूनियंस जो हैं वो बहुत अच्छे एक प्लेटफ़ॉर्म हो सकते हैं, हुँ, ठीक हुँ। है? वो अलग बात है उसको कंट्रोवर्शियल बलूचिस्तान में बना दिया गया है। वो पॉलिटिकल ज़्यादा हो गए हैं और वो यूथ के जो मसले-मसाइल हैं या वो एक इंस्टीट्यूशन के जो होने चाहिए, उस डोमेन से निकल के वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस में आके वो जो कुछ हो रहा है वो आपने भी विटनेस किया है, मैंने जी, भी जी, बिल्कुल है। विटनेस किया है। और इसी से मैं एक बहुत ही जनरलाइज़ क्वेश्चन करूँगा, जो आपने बहुत सारी हमने बातें की। जब भी मैं यहाँ पर हूँ इस्लामाबाद में, पंजाब में जाता हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, एवरी सेकंड पर्सन जिसको बलूचिस्तान का आइडिया है, वो कहते हैं, "यार, बलूचिस्तान का मसला है क्या?" मतलब अब लोगों को समझ आया कि मसला तो है। अब एज़ आप वहाँ के बलूचिस्तान से होके आपका ताल्लुक वहाँ पर है, आप बलूच भी नहीं हैं, आप पश्तून भी नहीं हैं, आप हैं पंजाबी बैकग्राउंड से, ठीक है? लेकिन आपका ताल्लुक है बलूचिस्तान से, आप अपने आप को बलूचिस्तान वाली शनाख्त में देखना ज़्यादा पसंद करती हैं। व्हाट्स व्हाट्स रॉन्ग विद बलूचिस्तान? जनरली
जो हमारे मैसेज को बताएं क्या मसला क्या है बलूचिस्तान के साथ? बलूचिस्तान का मसला यही है कि बलूचिस्तान का कोई एक मसला नहीं है। ओके। बलूचिस्तान के मसले बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो बलूचिस्तान में आके रह के समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एक मसला होता तो वो सॉल्व हो चुका होता। आई बिलीव स्टेट ने भी अपनी तरफ से रिपीटेडली कोशिश की है एड्रेस करने की इश्यूज़। इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और कमिंग बैक टू व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि जब आप अंडरलाइंग कॉज़ को नहीं एड्रेस करते और उसके ऊपर सिर्फ मिट्टी डालते जाएँगे, तो रूट्स तो उसकी रह रही हैं हुँ, हुँ। और फिर वो शाखों में स्प्रेड होंगी। तो आपको लगता है अंडरलाइन काज़ महरूमी है या बदएतमादी है? महरूमी देखिए अंडर डेवलपमेंट मैं नहीं कहूँगी, अनपैरेलल डेवलपमेंट ज़रूर मैं कहूँगी। ओके। अगर आप कोयटा देखें, खुजदार देखें, गवादर देखें, तुर्बत देखें, डेवलप्ड सिटीज़ है। हुँ, हुँ। बट उसकी उसी के मुकाबले में आप जो सबर्ब्स देखें वो डेवलप नहीं है। हुँ, हुँ। तो दिस इज़ अनपैरेलल डेवलपमेंट। या कहीं पे हुई है और कहीं पे नहीं हुई है। तो महरूमी तो है लेकिन महरूमी फिर सिंध में भी है, महरूमी पंजाब में भी है, महरूमी केपी में भी है। और इसी के हवाले से कहा जाता है क्योंकि लोग ज़्यादातर बलूचिस्तान को इस्लामाबाद से बैठकर मैनेज करने की कोशिश को करते हैं। वो रियल इश्यूज़ से उस तरह से अवेयर नहीं होते जो वहाँ पर रहता है, देखता है कि मसला क्या है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का भी, इस कल्चर का भी हमारे यहाँ वो है। बिल्कुल है क्योंकि देखें बलूचिस्तान एक जियो स्ट्रैटेजिक रीजन भी है। जी, जी। आप वहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को भी आउट नहीं कर सकते, आउट नहीं कर मुकम्मल सकते। करते हैं। वो बिल्कुल वहाँ ऐसे पे है। वो वहाँ के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में रह रहे हैं। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं 5G वॉरफेयर। इसके ब अभी इसके ऊपर तो अभी मुझे बहुत हँसी आती है हाँ, 5th हँसी है जनरेशन पे। मतलब बट इट डज़ एक्ज़िस्ट राइट? येस, येस, ऑफ़ कोर्स, येस, इट वो डज़। टर्म्स अब जिन लोगों ने आप तक पहुँचाए हैं, वो अलग एक डिबेट हो सकती है कि उन्होंने किस इंटेंशन से या किस तरह से पहुँचाए जी, हैं। बिल्कुल ऐसा। बट ये वर्ल्ड की रियलिटीज़ हैं, आपको समझने की ज़रूरत है कि आप इस सेंचुरी में रह रहे हो, आपके साथ हो क्या रहा है, आपके नेबरहुड में कौन है, हुँ, हुँ। आपके साथ जो सीपैक के साथ हुआ, जो सब कुछ हुआ, जी, जी। तो कुछ थोड़ा-सा लोगों को भी सही वे में अवेयर करने की ज़रूरत है। ओके। अब इसी से आपने इन्फॉर्मेशन वारफेयर की, इसकी बात की तो उसी पे आते हैं आपके ट्विटर पे। बिल्कुल। मैं आपको फ़ॉलो करता हूँ और काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, ठीक हो गया। मैं जब भी आता हूँ, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं आता हूँ, हमना का किसी न किसी कुछ ना हाँ, कुछ चल रहा होता है बलूचिस्तान अब। में जो हो रहा है हमला की वज़ह से हो रहा आपका कुछ ना कुछ चल रहा होता है। है। बिल्कुल। कुछ आपकी तरफ से होगा, कुछ दूसरों की तरफ से होगा, ठीक हो गया? व्हाट्स हैपनिंग? आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं हमारी पर्सनैलिटी को सोशल मीडिया की हमारी जो एक्ज़िस्टेंस है अ, वो भी मुतासिर कर रही होती है कि हम सोशल मीडिया पे किस तरह से वो कर रहे होते हैं कि मतलब क्या होता है जिस तरह अभी आपने बात की कि लोगों को आइडिया नहीं होता बिकॉज़ लोग शायद हर कोई आपसे मिलेगा नहीं जिस तरह मैं मिल रहा हूँ शायद बिकॉज़ पीपल नो यू फ्रॉम योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, बिल्कुल। आप किस तरह से बिहेव करती हैं, हुँ। क्या बात कर रही होती हैं, क्या लड़ाई झगड़ा कर जनरली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये ट्विटर के ऊपर आपका क्या चल रहा होता है हमेशा? यार ट्विटर के ऊपर भी यही मसला है कि गैप इतना ज़्यादा है कि लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ओके। और दूसरा ये कि हम हमेशा आपस में ये बात करते हैं जब भी कोई इस तरह की कैंपेन चलती है कुछ कि हम किसी का सोशल मीडिया देखते हैं, ठीक है? जी, जी। किसी ने कुछ पोस्ट किया, हम उससे डिसएग्री करते हैं, हम जी, आपस में डिस्कस करेंगे, हम स्क्रॉल थ्रू कर देंगे, ओके। ठीक है? अगर एक बंदा आ रहा है, आपकी पोस्ट पे आपको गाली दे के जा रहा है, हुँ, हुँ। आपको हैरेस कर रहा है, जी, जी। आपको टारगेट कर रहा है, तो सबसे पहले ये चीज़ है समझने वाली कि आप सोचो उसके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। या जो वो हम भी सोचते हैं कभी किसी को कि यार नहीं डिसएग्री करते ये नहीं, बट हम वो स्टेप नहीं लेते कि बाकायदा जाके लिखें, हुँ, हुँ। ठीक है? अगर कोई ये स्टेप ले रहा है तो पहले तो आप उसका ज़हनी तवाज़ुन समझें कि क्या है। शुरू में जब मुझे लोग टारगेट करते थे तो इट यूज्ड टू अफेक्ट मी अ लॉट। हुँ, बहुत एंग्जायटी होती थी, ठीक है? बट देन आई रियलाइज्ड इसको परसीव करने का एक डिफरेंट तरीका ये है कि यार जो लिख रहा है उसकी मेंटालिटी समझो कि क्या है, ठीक है? हुँ, उसको हुँ। इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है, उसके पास कोई आउटलेट नहीं है कि अगर उसको कोई भी अपने ओपिनियन से डिफर करता हुआ नज़र आता है, तो वो समझता है कि या तो ये गलत है, या ये झूठ है, या ये थ्रेट है, ओके। ठीक है? हमारे माशरे में जनरली वो डायलॉग का कल्चर तो रहा ही नहीं। हमें ये नहीं सिखाया गया कि जी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कोई बात करे तो आप दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हो ट्रू, अपने अपने ओपिनियंस लेके। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको गाली देके कन्विंस करके अपने उस पे लेके आओ। इसी बिल्कुल। तरह आपने जब ये बात की कि मैं ट्विटर पे अपना एक ओपिनियन देती हूँ, हुँ, हुँ। ठीक है? आप मेरा पूरा ट्विटर उठा के देख लें, बहुत ही कम होगा कि मैंने किसी को कोट ट्वीट करके टारगेट किया हो हुँ, बाकायदा। हुँ। मेरे ओपिनियन पे ही इतना ज़्यादा रिएक्शन आ जाता है, दैट इज़ बिकॉज़ के अल्टरनेट ओपिनियन की जगह ही नहीं छोड़ी हमने। और ये मैं किसी एक साइड को ब्लेम नहीं कर रही। जी, जी। दोनों दोनों साइड तरफ से से। दोनों साइड से
और आपको नहीं लगता है कि आपके ज़्यादा जो क्लैशेस चल रहे होते हैं ट्विटर के ऊपर, वो ज़्यादा हमना मलिक से ज़्यादा वॉइस ऑफ बलूचिस्तान की वजह से चल रहे होते हैं? देखिए अगेन वॉइस ऑफ बलूचिस्तान से पहले कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था नहीं, हुँ, हुँ। ठीक है? कि जो एक अल्टरनेट डिस्कोर्स पे बात कर रहा हो। हुँ, हुँ। तो दैट वी रियलाइज़ वो हमारी टीम आई कैन टेल यू एज़ अ फैक्ट कि अब जो ट्रोलिंग और हैरेसमेंट होती है उससे हमें टके का भी फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, बिकॉज़ वी हैव अंडरस्टूड कि असल प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है? असल प्रॉब्लम ये है कि लोगों को आउटलेट नहीं मिल रहा हुँ, और वो परसेप्शन जो वॉइड जो है वो ऐसी फोर्सेस आके फिल कर रही हैं कि वो आपको बुरा ही समझेंगे जब भी आप कोई अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू दोगे। हुँ, तो हुँ। वॉइस ऑफ बलूचिस्तान का भी ऐसे वॉइस ऑफ बलूचिस्तान क्या कर रहा है? आप वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के पेज पे जाएँ, कोई भी बलूचिस्तान के खिलाफ अगर चीज़ मिल जाए तो मुझे बता दें। हम वहीं के लोगों को हाइलाइट कर रहे हैं, वहीं की अपॉर्च्युनिटीज़ को हाइलाइट कर रहे हैं, ठीक है? इट्स जस्ट एन अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू। जिस ओके, अपॉर्च्युनिटी ओके, है जनरली इसी से मैं आपने अभी चलो बात की, आपने बात की फ्री ऑफ कॉस्ट। हू इज़ पेइंग दैट? गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ओके, आपके प्रोजेक्ट्स को या गवर्नमेंट। वी आर फैसिलिटेटर्स। ओके, हमारे पास कोई एक लेके आता है प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है? कि दिस इज़ अ सेमिनार, दिस इज़ एन इवेंट, दिस इज़ द थीम, वी वांट ओके, टू डू दिस, वी वांट ओके, टू टॉक अबाउट दिस, हाउ अबाउट यू गाइस फैसिलिटेट अस? ओके, देन वी अरेंज इट फॉर देम। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। अब या चलो आपने ये बात कर दी कि यूजुअली क्या होता है कि आपने ये बात करी सॉरी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के मोस्टली यस, प्रोजेक्ट्स यस, होते हैं जो आप सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे होते हो उस बिल्कुल, चीज़ को। बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इज़ पेइंग। यस। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी-सी ये तो बातें हो गई, थोड़ी-सी जनरल एक वो करते हैं कि यू आर अ फीमेल बिलॉन्ग फ्रॉम बलूचिस्तान, पॉलिटिकल डिवीज़न एंड वो तो बहुत मसाइल, वो तो अपनी जगह पे हैं। बलूचिस्तान के औरत के मसाइल क्या हैं? लड़की के मसाइल क्या हैं? यूथ, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फीमेल। अब हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में, लाहौर में हमारे आके पढ़ते हैं बच्चे, जब वहाँ पर बलूचिस्तान में वापस जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट पहला ये होता है कि आपके पास सिफ़ारिश नहीं है, आपके पास जान-पहचान है, कम वक़्त में आप जितने भी टैलेंटेड हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब। हुँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर आप इन मसाइल को डिवाइड करना चाहें, तो सबसे बड़े मसाइल क्या कौन-कौन से मेजर हैं आपको बेरोज़गारी के अलावा देखिए जनरली? बलूचिस्तान इज़ 44% ऑफ पाकिस्तान, यस। बहुत बड़ा एरिया है, जी। ठीक है? और जैसे मैंने अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट की बात की कि क्वेटा में बैठी हमना मलिक के मसला अलग होगा हुँ, हुँ। और बुलेदा में बैठी एनी या एक्स-वाई-ज़ेड का मसला अलग होगा। तो मसले हमारे एरिया वाइज़ भी डिफ़र करते हैं, सिचुएशन वाइज़ भी डिफ़र करते हैं, ठीक है? मोर्टेलिटी रेट से लेके, हेल्थ से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड अब्यूज़, डोमेस्टिक अब्यूज़ और वर्क प्लेस हरासमेंट, मसले बहुत सारे हैं, बट समझने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ओके, एक और बात। बलूचिस्तान के हवाले से थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को जो आप सुन रहे हैं, हम तो बताते रहते हैं, हमारा तो यही काम है, हम बलूचिस्तान के गेस्ट आते हैं, हम गपशप भी कर लेते हैं, हम थोड़ी-सी बातें भी कर लेते हैं। आपने बलूचिस्तान को मोस्टली इलाकों को विज़िट तो किया विज़िट होता किया है हुआ एज़ है, ए बिल्कुल, टूरिस्ट प्लेसेस को। बिल्कुल। जनरली जब हम यहाँ पर बात करते हैं, लाहौर की, कराची की या इस्लामाबाद की होता है, फैसल मस्जिद जाओ या उधर जाओ, मारगला हिल्स पे जाओ या यहाँ पे जाओ। थोड़ा-सा बलूचिस्तान के हमारे जहाँ जहाँ आप गए, आपको लगा यार बड़े खूबसूरत इलाके थे, बड़ी अच्छी जगह थी, बड़े अच्छे लोग या व्हाटएवर, कुछ जगहें ज़रा सजेस्ट करें लोगों के लिए या अच्छी घूमने की जगह सजेस्ट करें, कोई टूरिस्ट स्पॉट, कोई प्लेसेस, एनीथिंग यू वांट टू ऐड। देखिए मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, मैं जितना भी बलूचिस्तान घूमी हूँ, माय फेवरेट सिटी इज़ गवादर। ओके। ग्वादर का हमें जो सबसे अच्छी एज़ अ फ़ीमेल, आपने जो पिछले क्वेश्चन में बात की मुझसे, अच्छी बात ये लगी कि क्वेटा में जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो 100 आँखें होती हैं हमें देखने वाली। Yes, this I love this point about Gwadar and हाँ, Turbat. आप And जैसे ही yes, मकरान बेल्ट की तरफ जाते हैं ना, जी, जी। नोबडी गिव्स अ डैम। आपने क्या पहना है, हुँ, क्या कर रहे हो, वहाँ के लोग उस तरीके से मुझे बड़े ओपन माइंडेड लगे जी, जी, जी। और बहुत एक्सेप्टेंस लगी मुझे वहाँ पे फीमेल्स के लिए। और वो जो एक फेमिनिज्म या या फीमेल एम्पावरमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फील किया हुँ, हुँ। कि वहाँ पे हम कुछ भी कर रहे हैं तो आपको कोई पलट के देख नहीं रहा। और मुझे एक दफ़ा एक है हमारी जानने वाली, वो तुर्बत से आई थी, तो हुँ, उन्होंने भी आके यही पॉइंट आउट किया था फनीली इनफ हुँ, हुँ। कि कोयटा आते तो यार स्टेयर बहुत करते हैं करते इन हैं लोग। बिल्कुल, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो गवादर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छा लगा, सिक्योर है फीमेल्स के लिए जगहें एक से एक, मतलब टर्टल बीचेस। हुँ, हुँ। हम एक एंटरप्रेन्योर आए थे बाहर से, एक वर्कशॉप हमने कराई थी, तो वो आके कहते हैं कि मैंने ऐसे बीचेस ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं नहीं देखे। देखे। बिल्कुल। जो टर्टल बीच हमने उनको दिखाया, पतीज़र हमने उनको दिखाया। तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगी गवादर ज़रूर जाएँ। हुँ, हुँ।
बिल्कुल गवादर और अभी तक उस तरह से एक्सप्लोर हुआ भी नहीं। बिल्कुल, लोग जा ही नहीं रहे। एक तो यहाँ पर पंजाब से बहुत दूर भी हो जाता है। दूर भी हो जाता कराची है। वालों के लिए सर कराची वाले मतलब आते हैं, सिंध वालों का उनका हाँ, ज़्यादा उनके लिए एक्सपोज़र है। मोस्टली होता है। हाँ, सो हमने बहुत सारी बातें की और आपके साथ हमने पॉलिटिकल कुछ क्वेश्चन भी किए, जनरली भी किए। हम आखिरी अपनी चीज़ों को एंड की तरफ जाते हैं और आखिरी सवाल मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मसाइल हल जगह हैं और आप जो भी शख्सियत होगी उससे लोग इख्तलाफ भी करते हैं, आपको लोग पसंद भी करते होंगे। बिल्कुल। ठीक है, आपकी काफ़ी कमेंट्स को पसंद भी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर फ्रॉम बलूचिस्तान, यू बिलोंग फ्रॉम बलूचिस्तान। आपकी ज़मीन वहाँ है, आपका ख़ानदान वहाँ है, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। जनरली व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप क्या समझते हैं कि आपके सूबे के लिए, आपके इलाके के लिए क्या बेहतर है? क्या होना चाहिए कि लोगों के मसाइल कम हों, लोगों की तकलीफ़ें कम हों? जनरल फॉर द स्टेट, जनरल फॉर द लोगों के लिए, आगाही के लिए आप बता दें कि क्या हो कि सूबे को बेहतर बनाया जा सके? देखिए, जैसे आपने बात की ना कि यहाँ के रहने वाले, तो बलूचिस्तान के रहने वाले वो किसी भी एथनिसिटी से हों, जी, आपका जी। दर्द वही समझेंगे। आपके हुँ, लिए जो हमारे लिए बलूचिस्तान या वॉइस ऑफ बलूचिस्तान एक कॉज़ है, हुँ, हुँ, जिसके लिए जो मर्ज़ी वो हो। हुँ, हुँ। हम सब के लिए एक कॉज़ है। जी, जी। इतनी मिनिमम वेजेज़ में और बगैर किसी बेनिफिट के, नो मैटर व्हाट पीपल से और थिंक और एस्टेब्लिश अबाउट अस, हुँ, हुँ, कोई भी बलूचिस्तान के लिए काम करने को नहीं करना चाहता। हम करना चाहते हैं, हुँ, हम हुँ। बलूचिस्तान के लोग हैं। तो वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप अपने डिवाइड्स को साइड पे रख के सबसे पहले लोगों में वो होनी चाहिए कि वो पंजाबी है, वो पठान है, वो सिंधी है, वो सिराइकी है। जो बलूचिस्तान का रहने वाला है, वो बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे, जी, जी। विदाउट एनी हिडन एजेंडा, किसी भी साइड से, ठीक है? जब लोगों में ये एम्पैथी होगी, जब ये ओनरशिप होगी, जब ये डिवाइड खत्म होगा, तो आप पे आके कोई भी रूल नहीं कर सकता, आप पे गलत पॉलिसीज़ कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर नहीं कर सकता। सकता, बिल्कुल। फिर जो करना भी चाहेगा, बेशक वो आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हो, वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो हमने इस इलेक्शन में नहीं देख रही है। देखा भी कि आप काम नहीं करेंगे, आप डिलीवर नहीं करेंगे, तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक सेंस ऑफ यूनिटी थी ना, सबने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर किया, दिया। कोई भी एथनिसिटी हो। तो सबसे पहले वो यूनिटी लाने की ज़रूरत है। एंड देन अगेन अंडरस्टैंडिंग के बलूचिस्तान का मसला सिर्फ़ कोई एक मसला नहीं है, या कोई एक इश्यू पे मूवमेंट चलाने पे वो मसला हल भी नहीं हो जाएगा। आपके हेल्थ के मसले हैं, आपके एजुकेशन के मसले हैं, आपके दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आप अब तक मतलब हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखें प्रैक्टिकल वर्क ज़ीरो है। हुँ, हुँ। मैंने मीडिया एंड जर्नलिज़्म में किया है। मुझे जी, जी। याद है कि हमें सिर्फ़ प्रोजेक्टर पे दिखा दिया जाता था कि ये प्रीमियर है जी, जी। और इसको ऐसे खोलते हैं और ऐसे एडिट करते हैं। करते हैं। कभी हमें प्रोजेक्ट्स दिए नहीं गए कि हम एडिट करें या कुछ करें। जी, जी। तो दुनिया बहुत आगे जा रही है, एआई का ज़माना आ गया, हमें स्किल बिल्डिंग की तरफ जाना होगा, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना होगा, सरकारी नौकरी वाला माइंडसेट अपने ज़हन से बिल्कुल, निकालना होगा। सरकार किसी भी मुल्क में आपको एक लिमिटेड हद तक हद एडजस्ट कर तक सकते कर सकती है फैसिलिटेट, उसके बाद नहीं कर सकती। जो लोगों ने करना है वो खुद करना है। जब आप खुद इतने कैपेबल हो जाएँगे, तो जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ऑब्वियसली आपको देख के पॉलिसी बनाएँगे। इस टाइम बलूचिस्तान के लोगों को देख के पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा रही, पॉलिसीज़ बस बनाई जा जा रही हैं। रही हैं। आपकी यूथ पॉलिसी जो है, वो अब जाके कहीं लॉन्च होने वाली है, हुँ, हुँ। इतने सालों बाद 1970 से लेके अब तक। तो यूथ को पहले आवाज़ तो दें, वो पहले अपने मसले तो बताएँ, हुँ, फिर पॉलिसी मेकर्स कोई पॉलिसी बनाएँगे ना। और लीड यूथ नहीं करना है, जी, द जी। फ्यूचर इज़ द यूथ। तो उस हिसाब से आपको भी अपने आप को इतना इनेबल करना है। और फिर स्टेक होल्डर्स भी करेंगे डेफ़िनेटली। जब वो देखेंगे आवाज़ है, कैपेबिलिटी है, तो कोई रीज़न रह ही नहीं जाएगा कि बाहर से लोग आएँ, आपके लिए काम करें, या फिर आपको वो इनसिक्योरिटी क्रिएट हो कि कोई आके हमारे वसाइल ले जाएगा। जो करना है, लोगों ने करना थैंक यू सो मच हम है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर और हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। मेरे कुछ सवालात थे जो आपने क्लियर किए और उम्मीद काफ़ी है जो हमारे जो लोग हैं, देख रहे हैं, वो भी उनके बहुत सारे सवालात थे, क्वेश्चन थे। आपकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस को देखकर वहाँ पर जो आप अभी आप वन ऑन वन आपने बातचीत की है, तो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से वो आई चीज़ों होप को सो, आई रियली समझ होप सो। सकेंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमना मलिक। तो आप लोगों के हमारे इस पॉडकास्ट के हवाले से जो भी कमेंट्स हों, जो कि सवालात हों, जो भी फीडबैक हो, हमें अपने हमारे सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक, इंस्टा पे हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे, एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौज़ू के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।